मनुष्य नाक से अथवा मुंह के माध्यम से सांस ले सकते हैं, परंतु पादपों के मामले में ऐसा नहीं होता है ना। दरअसल कुछ ऐसा ही होता है जो हम कह सकते हैं कि उनके पास जो है उसे हम नाक के साथ एक मुंह का एक अच्छा संयोजन कह सकते हैं। खुद ही देख लीजिए, वहाँ एक छिद्र है जिसे रंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। हम उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए देखें कि पत्तियों के पास अन्य कौन सी चीजें हैं जिससे यह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती हैं। हमारा उद्देश्य प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के अनुकूलन का अध्ययन करना है। पादपों में पत्तियां होती हैं। आइए एक पत्ती का निरीक्षण करें। सूर्य के प्रकाश सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पत्ती ग्लूकोज को संश्लेषित करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के अनुकूलन को समझने के लिए एक पत्ती को देखें। हम यहाँ पत्ती की चौड़ी और सपाट आकृति को देख सकते हैं। यह सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के लिए एक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करती है। शिराओं का शाखन जाल प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यक आपूर्ति प्रदान करता है। हम पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करें तो हम कई रंध्र छिद्रों को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश करता है। हम कोशिकाओं के बीच बड़े रिक्त स्थान को देखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। आइए अब हम अपना ध्यान पादप कोशिकाओं पर केंद्रित करें। कोशिका द्रव्य में हम हरित लवक का निरीक्षण कर सकते हैं। हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं को ग्रहण करता है और पादप के लिए भोजन के रूप में शर्करा का उत्पादन करता है। इस प्रकार हरित लवक मुख्य कोशिकांग होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आइए हमारे द्वारा अध्ययन किए गए पादप कोशिका के विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करें। कोशिका द्रव्य में हम हरित लवक देख सकते हैं। हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, CO2 और H2O के अणुओं को ग्रहण करता है और पादपों के लिए भोजन के रूप में शर्करा का उत्पादन करता है। इस प्रकार हरित लवक मुख्य कोशिकांग होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जैसा कि आपने अभी देखा, पत्तियों में वह सब कुछ होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि किचन जिसमें आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए सब कुछ चाहिए। लेकिन जहाँ तक समरूपता पाए जाने की बात है, पत्तों में अधिक विविधता होती है, क्योंकि पादप लगभग हर पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए कैक्टस का पादप देखें। क्या आपको लगता है कि इसकी आकृति को पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए कुछ करना है? आइए और जानने के लिए खोज जारी रखें।